ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ग्लोबल हेल्थ ने स्टडी करी है, उसके अनुसार 24% ऐसे किशोर और युवा लोग हैं जो 12 से लेके 34 वर्ष के हैं, जो पीएलडी मतलब पर्सनल लिसनिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिसकी वजह से लगभग 67 करोड़ से लेके 134 करोड़ तक लोग बहरे हो सकते हैं, उनकी हियरिंग कम हो सकती है। ये रिसर्च पूरे विश्व में की गई है, इसका डाटा अभी पब्लिश हुआ है 2 दिन पहले। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है, एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है और सरकार को उन्होंने चेताया है कि इस पे हमें अर्जेंट और इमरजेंसी मेजर्स लेने चाहिए। WHO के अनुसार भी पूरे विश्व में जिसकी आबादी 800 करोड़ या 8 बिलियन है, उसमें लगभग 430 मिलियन मतलब 43 करोड़ सभी एज ग्रुप में, युवा वृद्ध सभी एज ग्रुप, वो डिसेबिलिटी या हियरिंग लॉस के शिकार हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो पीएलडी मतलब पर्सनल लिसनिंग डिवाइसेस का माना गया है, जिसमें हम लोग ईयरबड है, ईयरफोन है, हेडफोन है, स्मार्टफोन है, हैवी म्यूजिक है, इसकी वजह से हो रहा है। इस स्टडी में ये भी देखा गया है कि ज्यादातर युवा या किशोर जो लोग हैं वो 105 डेसिबल से ज्यादा तेज वॉल्यूम की या डेसिबल की साउंड सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, जिसकी वजह से डैमेज का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार अगर एक हफ्ते में हम 40 घंटे 85 डेसिबल तक की साउंड सुनते हैं तो उससे हमारे कानों को कोई दिक्कत नहीं होती, कानों में बहरापन या कानों में सुनाई कम देना ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग हफ्ते में 15 से 18 घंटे या रोजाना 2.5 घंटे 95 डेसिबल तक की साउंड सुनते हैं तब भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन स्टडी में देखा गया है जो 12 से लेकर 34 साल के किशोर और युवा हैं वो लोग 105 इवन 104 से लेकर 112 डेसिबल तक की साउंड सुनते हैं, जो खतरनाक है, जो हार्मफुल है, जो हमारे कान की जो टिम्पेनिंग मेंबर जो देख रहे हैं, कान के 3 हिस्से होते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर होता है जिसके अंदर साउंड यहाँ से ऐसे ट्रेवल करती है, यहाँ पे एक मिडिल ईयर का एक पार्ट होता है, उसको जो सेपरेट करता है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को बोलते हैं, जो कान की झिल्ली होती है उसमें साउंड टकराती है। उसके बाद यहाँ पे 3 मिडिल ईयर में 3 चीजें होती है, मैलियस, इंकस और स्टेपिज। तो अगर यहाँ पे तेज साउंड है तो ये हमारी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये डैमेज हो सकती है, जो हमारा मैलियस, इंकस, स्टेपिज जो 3 बोन्स है छोटी बहुत सारी जिनसे साउंड ट्रेवल करके इंटरनल ईयर में जाती है वो डैमेज हो सकती है। कान के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है तो यहाँ डैमेज हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक कान का जो इंटरनल ईयर है, जो तीसरा हिस्सा है जिसके अंदर कॉक्लिया होती है, सेमिसर्कुलर कैनाल्स होती हैं, फ्लूट होता है और बहुत सारे नर्व्स होती हैं, उनके हेयर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नर्व्स हैं कान की सुनने वाली वो डैमेज हो जाती हैं। उसकी वजह से आपको न्यूरो सेंसरी डेफनेस हो सकती है, जिसको बोलते हैं सेंसरोन्यूरल डेफनेस बोलते हैं। यहाँ पे अगर होती है तो उसको बोलते हैं कंडक्टिव डेफनेस बोलते हैं। अगर दोनों जगह प्रॉब्लम हो गई तो उसको मिक्स्ड हियरिंग लॉस बोलते हैं। सेम जब ये वाली नर्व जो निकलती है, फेशियल नर्व है, ऑडिटरी नर्व है, वेस्टिबुलर नर्व है, तो ये बैलेंस और जो सुनने की क्षमता है वो ब्रेन में जाती है। ब्रेन के एक हिस्से में वो ऐसे देख रहे हैं आप, यहाँ से जो सेम नर्व्स हैं वो ब्रेन के हिस्से में जाके ऊपर जो ऑडिटरी एरियाज हैं उसमें जाकर ट्रेवल करती है, फिर हमको सुनाई पड़ता है। तो पूरा ये ऑडिटरी पाथवे है कि यहाँ से साउंड आई है और ये नर्व्स के थ्रू होती हुई पहले एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडिल ईयर, फिर इंटरनल ईयर, फिर एक ऑडिटरी नर्व के माध्यम से और वेस्टिबुलर नर्व के माध्यम से ब्रेन के हिस्से में जाती है, जहाँ पे ब्रेन में जहाँ हियरिंग हमारा एरिया रिप्रेजेंट करता है वहां पे हम हियरिंग को परसेप्ट करते हैं, परसेप्शन होता है, हियरिंग का पता लगता है। तो कहीं ना कहीं ये जो साउंड जो है जो 85-95 डेसिबल तक है वो ठीक है, वो 15 घंटे आप 95 डेसिबल और लगभग 40 घंटे 85 डेसिबल तक की हर हफ्ते हियरिंग जो साउंड है वो सुन सकते हैं, उससे कोई हियरिंग लॉस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप 104 क्रॉस करते हैं लगातार, अगर 1 घंटे 2 घंटे या इवन कई सेवरल घंटे ऐसे लोग युवा हैं जो सुनते रहते हैं इस म्यूजिक को, जो पब में है, रेस्टोरेंट में है, ईयरफोन के थ्रू, ईयरबड्स के थ्रू, हेडफोन के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन जो मिडिल ईयर का हिस्सा उसको डैमेज करती है। जो मिडिल ईयर के अंदर हमारे जो बहुत सारी ऑसिकल्स हैं उनको डैमेज करता है, उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा कर सकता है जिसकी वजह से कंडक्टिव डेफनेस हो सकती है। और अंदर जो इंटरनल ईयर है जिसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, जो सेंसिटिव हेयर्स होते हैं, या जो जिसकी वजह से हमारी साउंड है वो अंदर ब्रेन में जाती है थ्रू ऑडिटरी नर्व और वेस्टिबुलर नर्व, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है।